हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर्स अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल पे जैसा कि पढ़ लिया होगा, गवर्नमेंट और पॉलिसीज़, जैसे कि सरकार की जो नीतियाँ होती हैं जो बदलती रहती हैं। तो ये मैं आपके लिए आज लाया हूँ। शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट्स हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शहर में एक यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो है ये सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इंडिया का पहला वाटर टैक्सी सर्विस फरवरी 2022 में चालू कर दिया है। तो आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करनी है। ये सरकार की नीतियां हैं, ये 20 फरवरी से 27 फरवरी तक जितनी भी ये 7 दिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सब इससे मैं लाया हुआ हूँ, तो आपके बहुत काम आएगा। वैसे इसका आंसर तो मुंबई है, ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। क्वेश्चन के बारे में पहले ढंग से पढ़ लीजिए। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस चालू करी है मुंबई में। अब जो वाटर टैक्सी सर्विस है, ये दो सिटीज़ हैं, ट्विन सिटीज़, यानी जो जुड़वा शहर हैं, मुंबई और नावी मुंबई, ये जुड़वा शहर हैं, इनको कनेक्ट करेगा अपनी वाटर टैक्सी सर्विस से, जो कि इंडिया में ये सबसे पहला अपनी तरह का जो होगा। और ये यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, फरवरी 2022 यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान के अनुसार 17 फरवरी 2022 को इन्होंने शुरुआत करा है। अब ये 8.37 रुपये करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये 3 रूट में रन करेंगे अभी के लिए सिर्फ, यानी आगे भी बढ़ सकता है। द स्टेट एंड द सेंटर, इन्होंने 50% का जो एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट नहीं एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, इन्होंने ये शेयर करा है। किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जो इसका इनिशियल स्टेज होता है, यहाँ पे इनिशियल मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें 7 स्पीड बोट हैं और ये इन रूट पे जो है चलेंगी मुंबई और नावी मुंबई पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अप्रूव करा है किस चीज़ के लिए कि इम्प्लीमेंट कर पाए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। अब ये 2022 से 23 में जो लाया गया है, ये कब तक लाया गया है, बस आपसे ये पूछा गया। यानी 2022 से 23 तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब तक? ये है 2025 से 26 तक, यानी 22 से 23 और 25 से 26। अब जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ICJS, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ये 22-23 से 25-26 तक इसका जो है पीरियड रहेगा, काल रहेगा। तो आप याद कर सकते हैं 22-23 से और 26 तक, तो आपका हो गया 3 साल। और जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो है लागू होगा। अब जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है यानी NCRB, ये रिस्पॉन्सिबल होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी इसको लागू करने के लिए। और जो प्रोजेक्ट होगा ये NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के एसोसिएशन में ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कितने ज़िले हैं इंडिया में जहाँ पे जिन्होंने नलके के जो टैप वाटर होता है, यानी जो नलके से पानी आता है पीने वाला, देखिए कहीं कहीं पे लोग नदी से पानी निकालने जाते हैं, कहीं कहीं पे हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है टैप वाटर यानी नल का पानी जो होता है। ये एक मिशन है, हर घर जल जीवन मिशन के तहत आता है। ये फरवरी 2022 में कितने जिलों में कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 100 जिलों में इन्होंने ये लागू कर दिया है। यानी जो इसका मिशन है, इन्होंने माइलस्टोन अचीव करी है एक तरह से। अब जो जल जीवन मिशन है, इन्होंने जो अपना ये नल से पानी देने वाला करा है, जो इनका मिशन है कि हाँ हर घर में जल होगा, नल से पानी निकलेगा, ये 100 जिलों को करा है इंडिया के अंदर। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, ये 100वां बना है, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। 100th यानी ये 100th प्लेस पे है, और इससे पहले भी कई हो गए हैं। अब गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये जहाँ पे भी रूरल हाउस होल्ड है यानी जहाँ पे भी गाँवी इलाका है, वहाँ पे भी टैप वाटर सप्लाई कर दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 4, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने अपना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUS से अपना एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कब तक करा गया, बस इतना ही पूछा गया है। तो ये कर दिया है मार्च 31, 2026 तक इन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है RUS से, ये एक सेंट्रल स्पॉट स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है स्कीम स्पॉन्सर करी गई है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कॉलेजेस होते हैं, इनको फंडिंग करी जाएगी। मार्च 31, 2026 तक इसका जो है बढ़ा दिया है। किसके तहत? RUS के तहत। अब ये जो स्कीम है ये इक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस ये चाहती है, इसका ये एम है, इसका ये मोटिव है। अब ये जो न्यू फेस है इसका, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो जेंडर इंक्लूजन होता है, यानी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं एक तरह से, इसको बराबर रखेगी। इक्विटी इनिशिएटिव्स और एक जो वोकेशनलाइजेशन होता है और स्किल अपग्रेडेशन होता है, ये चीज़ भी ये करेगी अपने RUS के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये अपना जो PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है 28 डेट दे रखी है। आपको महीना बताना है कि कब तक इन्होंने अपना एक्सटेंड कर दिया। तो फरवरी 2022, यानी जो 28 फरवरी 2022 यानी कल की डेट तक ही इन्होंने अपना जो है एक्सटेंड कर रखा था। जो बाल विकास मंत्रालय ने अपना किस चीज़ के लिए? PM केयर फॉर चिल्ड्रन, ये जो योजना है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने अपना एक्सटेंड करा था PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम टिल 28 फरवरी 2022। अब जो ये स्कीम थी पहले 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड थी, 31 दिसंबर से एक्सटेंड होकर 28 फरवरी 2022 हुई है। अब ये स्कीम क्या थी कि जितने भी बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए, जो सर्वाइविंग पेरेंट्स थे या फिर लीगल गार्जियन थे, अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, सिंगल अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, कोविड-19 जो पेंडेमिक था कोरोना वायरस के चक्कर में 11 मार्च 2020 से जो अपने खो दिए, उस चीज़ के लिए स्कीम जो थी इसलिए थी, सहायता करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने क्या करा है? अप्रूव करी है कि सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है अब कितने साल तक इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है, मतलब एक तरह से ये मान लीजिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी 25-26 तक कर रखा है। नई सरकार की नीति में है ये कि इन्होंने जो अपना NMMSS है अपना इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 25 से 26 तक का। अब जो गवर्नमेंट है इन्होंने सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है 5 सालों के लिए कर दिया, 21-22 से 25-26 तक। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है ये 1827 करोड़ रुपए का है। मैं अमाउंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगा कि आप याद करें, क्योंकि ये SSC के जैसे पेपर जो होते हैं उनमें खास करके ये पूछा जाता है। ओके, और आपका जैसे कि 15 या फिर 16 तारीख तक जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के, उसके लिए मैंने आपका GK का जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने तैयार कर लिया है। बस जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके यानी ये मान लीजिए 10-11 तारीख तक मैं आपको GK का MCQ टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा और आपका उसमें सब कवर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बने रहिए और आपके लिए लाऊंगा। उसके आगे फिर SSC की तैयारी करवाएंगे GK की। ओके, अब जो इसका ऑब्जेक्ट था स्कीम का ये था कि जो स्कॉलरशिप होते हैं उन्हें अवॉर्ड करना, यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीकर सेक्शन से होते हैं, नहीं थोड़े से एक तरह से मान लीजिए कि हार्ट टाइट होते हैं उनके घर वालों के, या फिर गरीब होते हैं ऐसा भी मान सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा करते हैं उनके लिए ये सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप था। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें बस ये पूछा गया है कि जो IT मिनिस्ट्री है इन्होंने एक पॉलिसी सोची है कि जो फ्रेमवर्क होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें अपना डाटा शेयर कर सकें और बीच में कोई पार्टी नहीं आएगी, तीसरी ना चौथी ना कुछ भी नहीं, उस बस सरकार से सरकार तक जितना भी इनका जो एक तरह से सीक्रेट डाटा होता है अपना शेयर कर सकें। वो किसके तहत कर सकेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा कि ये कर सके? तो इसका आंसर है इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, यानी इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। अब जो IT मिनिस्ट्री है इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी के तहत इन्होंने अपना आइडिया लाया है। अब ये जो इसका फ्रेमवर्क है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग रहेगा और ये जितने भी
जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी ओपन या फिर शेयरेबल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, वो सारा डाटा इसके तहत ही होता रहेगा। किसके? इंडियन डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी। अब जो पॉलिसी है ये सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा पे जो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी उस पर एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 में गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया, किस चीज़ का कराया कि जो इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IVFRT स्कीम जो कहते हैं कि कितने सालों तक के लिए और इन्होंने बढ़ा दिया है। इसका जो फाइनेंशियल आउटले था ₹364 करोड़ था, तो ये 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। जारी रखेंगे। अब जो सरकार है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि IVFRT के लिए उन्होंने 5 साल तक का अपना जो फाइनेंशियल आउटले निकाला था ₹364 करोड़ रुपए का, इन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये स्कीम है ये अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक इफेक्ट रहेगी, यानी 21 में शुरू हुई थी, अब 26 तक रहेगी। अब जो IVFRT की कमेंसमेंट के बाद यानी जब ये लागू हुआ, तो जो वीज़ा और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियाज़ है, इनका जो कार्ड रजिस्टर हुआ है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और CAG जो R होता है उसके हिसाब से 7.7% की वृद्धि इसमें आई है, इन्होंने नोट करा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये कैंपेन है कि जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है और कि हर तरह की हमें भाषा सीखनी चाहिए, प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, जिसे कहते हैं एक तरह से बहुभाषावाद जो होता है शब्द, उसे ये कहते हैं। तो ये किसके द्वारा करा गया है? अब देखिए कहीं ना कहीं तो ये लैंग्वेज से ही है। लैंग्वेज है तो मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका जो है आपका इस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। अब जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने जो कैंपेन लॉन्च करा है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ताकि जो बहुभाषावाद है उसको प्रमोट कर सकें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने जो स्पिरिट है इसे बढ़ा सकें। अब जो ये इनिशिएटिव है ये किस चीज़ को एम कर रहा है कि जो भाषा संगम मोबाइल ऐप है इसको भी ये प्रमोट कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ये जो ऐप है भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये डेवलप करा गया है। अब जो भाषा संगम मोबाइल ऐप है ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसे भी लॉन्च करा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। और पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने ये स्टेट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी राज्य की कृषि निर्यात नीति को AEP को 25 फरवरी 2022 को लॉन्च करा है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने ये लॉन्च करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है, इन्होंने स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP 25 फरवरी 2022 को लॉन्च करा है। फोकस किस पे करेगा? जो 21 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती है उस पर प्रमोशन करने के लिए। अब जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये बताया है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है दिसंबर 2018 की जो है, इसके तहत जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, वो अपनी पॉलिसी को बताएगी, डायरेक्ट करेगी जितने भी किसान लोग होते हैं उनको, और इसका प्रमोशन करेगी। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36 है, लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है। स्टेट एनिमल है इंडियन जाइंट स्क्विरल। स्टेट बर्ड है पीले पैरों वाला ग्रीन पिजन यानी येलो फुटेड ग्रीन पिजन। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली जी से कहते हैं जिसका दूसरा नाम भी है, तड़ोबा नेशनल पार्क। डैम्स हैं कोयना डैम कोयना नदी पे, जैकवाड़ा डैम गोदावरी नदी पे, विल्सन डैम प्रवरा नदी पे, बैतरना डैम बैतरना नदी पे, मूला डैम मूला नदी पे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। और 10 तारीख से आना ना भूलें, जहाँ पे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पूरा GK कवर करवा दूंगा मैं। बहुत अच्छा है, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, या फिर आप में जो भी डाउट हो, जिस चीज़ के बारे में भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं GK से रिलेटेड। वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर क्लास हो रही है, एकदम इन्फॉर्मेटिव क्लास हो रही है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं। बाकी जय हिंद और वंदे मातरम।